हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ, क्योंकि चैनल का नाम ही है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पे इंजॉय के साथ सिखाया जाता है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाइक करना, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का चल रहा है टॉपिक। तो आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का आज पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक वीडियो डाल चुके हैं। एकदम बेसिक से आपको बताया जा रहा है। आपको जीरो से हीरो हम आपको बनाएंगे, इतना मेरा टारगेट है, ध्यान में रखना, ठीक। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आज पार्ट 4 है। तो देखते हैं पार्ट 4 पर, स्क्रीन पर आपके सामने ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन ये कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। हम एक बार बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ बताते हैं तो क्वेश्चन कम हो पाते हैं, ठीक। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक देखना है। 20%, ध्यान से देखना तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। 20% और 25% की क्रमित छूट किसकी एकल छूट के बराबर है। इसका मतलब समझ में आया, क्या कह रहा है कि 20% और 25% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कोई वस्तु पर मान लेते हैं आपका ये 200 रुपये है। इस 200 रुपये में पहले बार आपको क्या देना है, 20% की छूट, और फिर उसके बाद क्रमित कह रहा है, क्रमागत चलना है। उसके बाद कह रहा है कि 25% की छूट देना है, तो एकल छूट बताना है। एकल छूट का मतलब हुआ जो आपने 2 बार छूट दिया, इसी को एक बार टोटल छूट कितना देना है आपको, ये हमें बताना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते, जैसे कहीं आप मार्केट जाते तो उसमें लिखा रहता है कि 50% प्लस 10% की छूट दिया जा रहा है। तो बच्चे सोचते हो, अरे 50-10-60% का हमें आज छूट मिलेगा इस वस्तु में, चलो ले लेते। लेकिन ये गलत होता है, वहाँ पर आपको 60% की छूट नहीं मिलेगी। जैसे हमने इसी 200 का 20% छूट लिया, और इसी में 25% का फिर छूट देना है, तो क्या इसी को जोड़ देंगे तो क्या 45% होगा। 20 45 हो जाएगा ना, तो क्या 45% थोड़ा छूट मिलेगा। एकल छूट का मतलब यही, एकल एक छूट हमें बताना। 2 छूट दिया गया आपको, क्रमित का मतलब क्रमागत रूप से 2 छूट दिया जा रहा है, उसी को एक छूट में बताना कि एक छूट में दोनों का छूट कितना होता है। बात समझ में आई ना। देखते हैं क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, हमें क्या निकालना है, तभी आपको समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को हल करने में। जब आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है, तब आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत टाइम लग सकता है। बात समझ में ना। तो ये है इसका मतलब। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम अब ध्यानपूर्वक। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये कह रहा है कि 20% और 25% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर। एकल का मतलब जब दोनों छूट दिया गया, उसी को एक छूट के बराबर हमें करना। देखते हैं कैसे। तो हमें ये बताएं कि कोई वस्तु हमेशा 100% में होता है ना। कोई वस्तु हमेशा 100% में दिया जाता है ना। तो आपका ये 100 रुपया है, 100% है, ध्यान से देखना। 100 रुपये का कह रहा कि 20% छूट दिया जा रहा। तो जब हम 100 रुपये का 20% छूट देते हैं तो क्या आता है, ध्यान से देखना है। क्या आएगा, 100 से 100 खत्म, 20% का छूट मिलेगा ना। तो 100 में 20% का छूट देना है आपको। बात समझ में आई ना। जब हम 100 में 20% का छूट देंगे तो 100 रुपये आपके सामने था, उसी को जब 20% छूट दिया गया तो 100 से 20 घटा देते हैं, 80 रुपये। 100 रुपये का जब 20% छूट दिया जाता है, यहाँ से 20%, 100 का 20% छूट दिया गया, तब 80 रुपये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं।
और 25% की छूट और देना, इसी पर 25% का छूट। तो इसका मतलब ये 25% छूट आपको कहाँ पर देना, कहाँ पर देना, इसमें देना होगा ना, क्योंकि कर्मागत चलना है ना। पहले 20, फिर जितना आएगा हमारा अमाउंट, जितना हमारा एमआरपी आएगा, एमआरपी मतलब जैसे हमने 100 रुपये में हमने गए एक बाजार में, वो 100 रुपये का हमारे को एक वस्तु दे रहे हैं, उसने कहा कि हम आपको 20% की छूट देंगे, 20% को छूट देंगे जब, तो 80 रुपये का सामान वो आपको देंगे। फिर कह रहा कि 25% की छूट और देना है, तो वो 80 रुपये पर 25% की छूट देगा। बात समझ आई ना। तो यहाँ से निकालते हैं इसको, जब ये 80 पर कह रहा कि 25% की छूट, तो यहाँ से निकालते हैं 80 गुणे 25/100। क्यों? क्योंकि 80 गुणे 25% निकालना है ना। जब 80 का 25% निकालते तो क्या आता है, ध्यान देखना है। 25 कम 25, 25 चौका 100, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है, इसीलिए 25/100 किया गया। ठीक, तो क्या आएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनिया 4 शून्य शून्य। इसका मतलब 20%, इसका मतलब 20 रुपये की छूट मिलेगा, किसमें से, 80 रुपये से। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, 25% का जब छूट दिया गया, 80 का 25% जब छूट दिया गया, तो 20 रुपये का आपको छूट मिलेगा 80 से। तो 80 से 20 रुपये जब घट जाएंगे तो आपको 60 रुपये का सामान मिलेगा। बात समझ में आई ना। आपने 100 रुपये का सामान लिया, उसमें आपने किसी व्यापारी से कहा कि मुझे 20% की छूट दीजिए, फिर उसने 20% का छूट दिया, और फिर आप कह रहे हैं कि उसी पर 25% की छूट दीजिए। तो उसी पर 25% कब देगा, जब 20% निकालने के बाद ना। जब 20% छूट में निकाला तो 80 हुआ, अब 80 का 25% फिर निकालेगा, तो आपको 60 रुपये को सामान देगा। बात समझ में ना। 20% और 25% की कर्मिक छूट किसकी एकल छूट के बराबर है। अब हमें 20% की छूट दिया गया और 25% की छूट दिया गया, अब हमें एक छूट के बराबर बताना कि कितने परसेंट छूट दिया गया एक में। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से 100 रुपये का सामान था और 60 रुपये में उसने दिया हमें। 100 रुपये का सामान था, 60 रुपये का दिया, तो कितने रुपये छोड़ा, कितने रुपए छोड़ा हमको, कितने रुपए कम दिया, 60 में 40 जोड़ देंगे 100 जाएगा ना। तो 40 रुपये उसने हमें कम दिया है। कितने, 40 रुपये उसने हमें कम दिया है। तो 40 जब कम दिया तो 40% हो जाएगा। बात समझ में आई ना। जब 40 रुपये हमें कम दिया तो 40% हो जाएगा। ऐसे अब देखते हैं कैसे आया, हमें तो पता है कि 40% होगा, देखते हैं कैसे, ध्यान से देखना। तो 40 आया आपका, 40 रुपये कम दे रहा है, ठीक, क्योंकि 40 रुपये से हमें कम देकर 60 रुपये में दे रहा है। तो ये 40 किससे आया, किससे कम हुआ है, 100 से। अब परसेंट में निकालना है ना, तो 100% से गुणा कर देते हैं। अब ये आया 100 से 100 खत्म, तो क्या आएगा, 40%। और यही 40% आपका क्या होगा, आंसर। एकल छूट के बराबर कह रहा है। एकल छूट का मतलब जब 20% और 25% की कर्मागत छूट दिया जाएगा, उसको एक छूट के बराबर कितना होगा, 40% छूट के बराबर होगा। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है। समझ में आई ना बात। तो ये क्वेश्चन हो चुका, ये इसका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन SSC GD, आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, SSC CGL तक में लेवल तक हमने आपको पहुंचाना है, ठीक। और क्या होता है, SCL क्वेश्चन में क्वेश्चन सब पूछे गए एग्जाम में, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में क्या आएगा। तब क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेवल हम ऊपर बढ़ा रहे हैं। बात समझ में ना। अभी जो पार्ट 3 तक हमने वीडियो डाला है वो लेवल थोड़ा हल्का था। अब ये लेवल हल्का हल्का ऊपर हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हाई लेवल तक पढ़ाना है ना, तो हाई लेवल तक बढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। एक दुकानदार ने, ध्यान से देखना है, एक दुकानदार ने 6 रुपये में 8 वस्तु खरीदी। खरीद रहा है, इसका मतलब विक्रय कर रहा, बेच रहा है, ठीक। नहीं, क्रय कर रहा है ना। खरीदने का मतलब क्या होता है, खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय करता है ना। क्रय मूल्य होता है ना, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं।
ठीक, 6 रुपए में 8 वस्तु खरीदी और इसे 8 रुपए में 9 बेच दिया। इसका मतलब 8 रुपए में 9 वस्तु को बेच दिया, वस्तुएं बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। ठीक, तो क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 6 रुपए में 8 वस्तु खरीदी, तो इसको निकालते हैं, ध्यान पूर्वक देखते हैं हम। ध्यान से देखना, तभी आपको वस्तु, इसका क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा क्या निकालना है। ठीक, अब इसमें क्या बात हो रही है, वस्तु कितने ये भी दिया गया है, और वस्तु कितना है ये दिया गया, और वस्तु को कितने रुपए में खरीदा जा रहा है ये भी दिया गया है ना। तो लिखते हैं हम यहाँ पर वस्तुओं की संख्या। ठीक, वस्तुओं की संख्या, ध्यान पूर्वक देखना है, वस्तुओं की संख्या यहाँ पर लिखते हैं रुपए। ठीक, क्योंकि रुपए है, वस्तुओं की संख्या भी है। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं क्या दिया गया है इसमें हमें। 6 रुपए में 8 वस्तु खरीदी जा रही, तो 6 रुपए में 8 वस्तु खरीदा गया, 6 रुपए में 8 वस्तु खरीदा गया। अब ये क्या है, खरीदा गया है ना, तो ये क्या है, कास्ट प्राइस होगा ना। क्या होगा, कास्ट प्राइस होगा ना। यहाँ पर लिख लेते हैं हम कास्ट प्राइस, सीपी। और सीपी क्या है, क्रय मूल्य है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, कास्ट प्राइस है ना, क्योंकि 6 रुपए में 8 वस्तु खरीदा गया, तो ये दो एक लाइन पूरी गई है, ये कॉस्ट प्राइस होगा। आगे देखते हैं, 8 रुपए में 9 वस्तु बेची गई। अब कह रहा है कि 8 रुपए में, तो 8 रुपए में 9 वस्तु बेचा गया। अब ये बेच रहा है ना, 8 रुपए में 9 वस्तु बेच रहा है, इसका मतलब विक्रय कर रहा है। अब विक्रय करना क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। बात समझ में आई ना आपको। तो ये कास्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अब ध्यान पूर्वक देखना है कि यहाँ पर, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन अलग से समझाते हैं थोड़ा सुधार के लिए, ध्यान पूर्वक देखना। जैसे हमने कहा एक वस्तु है, मान लेते हैं एक वस्तु नहीं 5 वस्तु है, 5 वस्तु को उसने 10 रुपए में खरीदा। ठीक, उस 5 वस्तु को 10 रुपए में खरीदा, इसी 5 वस्तु को 20 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ से हम लाभ हानि बता सकते हैं ना। तो जब 10 में 5, उसी 5 वस्तु को, तो क्योंकि समान क्या है, समान है ना, बराबर है ना, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, जब समान आपका बराबर रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो 10 रुपये में 5 वस्तु 10 रुपये में लाया था, अब उसको 5 वस्तु को 20 में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने का लाभ, 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब ये हो ना। तो यहाँ पर तो समान है नहीं, तो इसको हम समान करेंगे। देखते हैं, बात समझ आई ना। तो इसको हम समान करना पड़ेगा। अब कितने से गुणा कर दें कि दोनों संख्याएं यहाँ पर समान हो जाए। 9 8 72 और 8 9 72, हाँ 9 से कर सकते हैं। 9 से इसमें गुणा और 8 से इसमें गुणा, और जब इसमें भी आपने कराया तो रुपए में भी कराना पड़ेगा। तो 9 से यहाँ तो गुणे 9 से यहाँ, 8 से यहाँ तो गुणे 8 से यहाँ। बात समझ में आई ना। तो इसको लिखते हैं गुणा करके, क्या आएगा, 9 8 72, फिर 9 8 72। अब देख सकते हैं कि 72 समान, ये भी 72 समान हो चुका है ना। अब इससे नहीं मतलब, अब मतलब इसी से होगा। आपको लिखते हैं, क्या आएगा, 9 छंग 54 और 8 टाई 64। तो अब ध्यान से पूर्वक देख सकते हैं कि इस अब तो समान बराबर है ना। अब समान आपका बराबर है, तो जब समान बराबर है तो यहीं से आपका मतलब निकलेगा बस। अब ये क्या पूछ रहा है, वस्तु बेच दी तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। अब देख सकते हैं कि जब 54 रुपए में 72 वस्तु बेचा गया, 54 रुपए में 72 वस्तु बेचा, उसी 54 रुपये 72 में खरीदा गया है। ये क्या है, खरीदा, क्योंकि कास्ट प्राइस है ना। ध्यान से देखना, जब 54 रुपये में खरीद कर लाया गया 72 वस्तु को, उसी वस्तु को 72 वस्तु को फिर विक्रय किया गया 64 रुपये में। 54 में खरीद कर लाया गया और 64 में बेचा गया एक ही वस्तु को, क्योंकि 72 ये भी 72 ये भी, इसीलिए इसमें गुणा कराया गया है। बात समझ में आई ना। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कि इसमें से क्या आपको क्या दिख रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है।
क्योंकि ये क्या है, क्रय मूल्य है ना, ये क्या है, विक्रय मूल्य है ना। जितने में खरीद कर लाया उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो कितने का लाभ होगा यहाँ पर, कितने का लाभ होगा, आपको ध्यान से देखते हैं। 64 से हम घटा देते हैं 54, क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, तो 10 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। बात समझ में आई ना। तो ये 10 रुपये का आपको क्या हो रहा है, लाभ। हमें क्या बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो, हमें परसेंट में निकालना है। तो ये तो आपका लाभ सिंपल आया है ना, तो सिंपल आया तो हमें परसेंट में निकालना है। और जब परसेंट में निकालना होता है तो क्या होता है, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटे सीपी गुणे 100%। अब लाभ क्या है आपको, 10 रुपये का। सीपी क्या है, ध्यान से देखना, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहाँ पर है, 54 रुपये है ना, तो 54 गुणे 100%। अब इसी को काट पीट देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। काटते हैं, ध्यान से देखना कैसे इसको काटेंगे। 2 से काट सकते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, ध्यान से देखना, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सते 14 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य। तो यहाँ पर क्या आएगा, आगे बढ़ाते हैं इसको, यहीं से क्या आएगा, 500 हो जाएगा। आगे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक। 500 बटे 27 बराबर परसेंट। अब इतना आया, अब इसको यहाँ पर भाग करना पड़ेगा, ठीक। तो हम इसको यहाँ करके यहाँ पर भाग कर लेते हैं, क्योंकि भाग करने में गलतियाँ हो सकता है। तो ये आया 27। तो ध्यान से देखते हैं कितनी बार जाएगा, 27 से कम 27 एक बार जाएगा, तो क्या आएगा 10, और 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 230 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो सकता है, 8 दूनी 16 8 बार ले जाएंगे हम। 8 सते 56 कि 8 सते 56 कि 6 हासिल आया 5, और 8 दूनी 16, और 16 में 5 जोड़ना, इतना ध्यान, 16 4 20, 20 1 21। तो क्या आएगा, 10 से 4, 10 से 6 गया, 4 बचेगा, और 2 से 1 जाएगा, 1 कट्टम कुट। अब क्या करेंगे, इतना बचा है। अब आपके ऑप्शन में कैसा दिया गया, अब ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा ना, कि पॉइंट में है कि सही में। तो सही में, तो इसको सही में कैसे लिखेंगे हम, 18 सही 14 बटे 27%, ठीक। और क्या हुआ है आपको, लाभ। तो यही हो जाएगा क्या, आपका आंसर। समझ में आई ना बात। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या आया आपका आंसर, 18 सही 14 बटे 27% का क्या हुआ है, लाभ, ठीक। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, ये क्या है, एल का मतलब लॉस हानि, पी का मतलब प्रॉफिट लाभ, पी का मतलब प्रॉफिट लाभ, एल का मतलब हानि। बात समझे, लॉस। हमने आपको बताया था हानि को या लाभ को किससे डिनोट किया जाता है, क्रय मूल्य को किससे डिनोट किया जाता है, विक्रय मूल्य को किससे डिनोट किया जाता है। सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि पी का मतलब प्रॉफिट होता है, इसका मतलब लाभ हुआ, और लॉस का मतलब एल का मतलब लॉस होता है, इसका मतलब हानि हुआ। तो आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और कितना आंसर है, 18 सही 14 बटे 27 लाभ। और लाभ क्या होता है, प्रॉफिट, इसका मतलब पी वाला। तो कहाँ पर दिया गया है, 18 से 14 बटे 27% पी। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। समझ में आई ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं है, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें वस्तुओं की संख्या भी दी गई है, रुपये भी दिया गया है, और वो कह रहा है कि वस्तु में बेच दी जाए तो लाभ या हानि, लाभ होता है तो लाभ परसेंट, हानि होता है तो हानि परसेंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आपका ये आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ाया जा रहा है, ठीक। देखते हैं कैसा है। राम 10 किलोग्राम गेहूँ 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 15 किलोग्राम गेहूँ 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है। जब 10 किलोग्राम गेहूँ खरीदा तो 16 रुपये से, यह है आपका क्या 16, इसको हम सही से बना देते
है। ठीक, 16 से, ये 16 नहीं था, क्या था देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, 16 था। ठीक, 16 रुपये प्रति है। ठीक, तो इसका जब 10 किलोग्राम गेहूँ खरीदा तो 16 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदा था। ठीक, उसके बाद जब 15 किलोग्राम गेहूँ फिर से दोबारा खरीद रहा है तो 25 प्रति किलोग्राम से खरीद रहा है की दर से खरीदा दोनों को मिलाकर। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों को मिलाकर, इसका मतलब जो 10 किलो गेहूँ और जो 15 किलो गेहूँ दोनों को मिला दिया जाए, मिलाकर वह प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो इसका मतलब 10 किलोग्राम गेहूँ और 15 किलोग्राम गेहूँ को दोनों को मिला दिया जाए और फिर किस दर से, किस विक्रय पर बेचा जाए कि आपको 20% का लाभ हो। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो देखते हैं क्या है इसमें, निकालते हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, वजन आपको दिया गया है 16 किलोग्राम प्रति से। ठीक, जो कि 15 भी है और 25 भी है। तो हम वजन पहले निकाल लेते हैं कि 16 किलोग्राम से 10 किलोग्राम से। ठीक, तो वजन की बात करते हैं पहले हम। वजन ये किसका है, जो वजन इसमें है। तो वजन का हम क्या निकालेंगे, रेशियो। तो वजन का रेशियो जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 किलोग्राम, उसके बाद रेशियो अनुपात में निकालना है तो उसके बाद क्या है 15 किलोग्राम। तो जब 10 और 15 इसको काट सकते हैं ना, काटेंगे तो आपको क्या आएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, अनुपाते 5 तई 15। तो ये आया अनुपात में। ठीक, अब देखते हैं जब दो, ये रेशियो में है, अभी अनुपात में है। जब 2 किलोग्राम गेहूँ खरीदा तो इसका मतलब 16 रुपये में। तो इसको क्या करेंगे हम, यहीं पर 16 लिखेंगे। बात समझ में आ रही ना, 16 लिखेंगे। और जब 3 किलोग्राम था तो कितना था, 25 लिखेंगे। बात समझ में आई ना, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो ये क्या आया, इतना आया। अब इसको क्या करना है, गुणा कर लेना है। क्यों, क्योंकि टोटल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या कह रहा है कि खरीदा दोनों को मिलाकर। अब दोनों वजन को मिलाना पड़ेगा ना हमें, दोनों वजन को ना। तो दोनों वजन को मिलाएंगे तो क्या आएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा और 25 तिया 75। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना, क्योंकि दोनों को मिलाना पड़ेगा ना हमें। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से लिखते हैं 5 2 7, 7 3 10, 107। ये 107 क्या आया है, दोनों को जोड़ है, दोनों का योग है। अब क्या करना है कि किस दर से बेचे की, और जब कब बेचना, जब आपका कॉस्ट प्राइस होगा ना, जब आपके पास क्रय मूल्य रहेगा तभी तो बेचेंगे ना। तो इसका क्रय मूल्य निकालते हैं अब। तो सीपी का मान क्या आएगा, ध्यान से देखना है, यहाँ से सीपी बराबर क्या आएगा, 110 बटे, सीपी कब निकलता है, जब इन्हीं दोनों रेशियो को योगफल से भाग किया जाता है। तो 3 2 5, तो ये क्या आया है, आपका सीपी आया है। समझ में ना। और हमें क्या निकालना है कि किलोग्राम किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। अब ये हमारा सीपी आया, क्रय मूल्य आया। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, इसका मतलब विक्रय मूल्य, कितने में बेचा जाए कि आपको 20% का लाभ हो। तो निकालते हैं यहीं से। अब हम अलग से क्या निकालना है, एसपी बराबर, तो ये क्या है, क्रय मूल्य है ना। तो क्या इसको लिखते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही तो बेचा जाएगा ना। जैसे हमने 10 रुपये में सामान खरीद कर लाया तो ये 10 रुपये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। अब बेचना किस पर है, इसी पर तो बेचेंगे। अब जैसे 10 का सामान था, 20 का बेचा, तो ये 10 इसमें है ना, तो इसमें क्रय मूल्य रहेगा साथ में ना। और 10 में एक्स्ट्रा बेचा गया तो क्योंकि विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक, अब समझ में आया ना आपको। तो ये एसपी का मतलब विक्रय कर रहे हैं। और जब इतने में इतना है आपके पास पैसा, और बेचना कितने में, 20% का लाभ हो। जब 20% का लाभ होता है तो कितने में बेचते हैं, कोई विक्रय जब करते हैं 100 में 100 होता है, 100% में होता है। और जब 20% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 120 में बेचेंगे आप। ये तो करेंगे ना, 120 में आप बेचेंगे तो लिखेंगे 120 बटे 100। ध्यान से देखना है, 120 बटे 100। क्यों, क्योंकि 120% में बेचा गया, परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग किया गया। ठीक, अब ये आया। अब इसी को आप काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखते हैं क्या कटेगा इसमें। हम काटते हैं, 0 से 0 का काम खत्म।
फिर क्या काटेंगे हम, 5 से 2 से कट जाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। अब ये क्या आएगा, इसको लिखते हैं यहीं पर ज़रा सा ऊपर लिखते हैं, क्या आएगा, 7 छंग 42 के 2 हासिल आया 4, 7 6 शून्यम शून्य और शून्य 1 4 और 6 कम 6, 642 बटे 50 25। अब आप क्या ऑप्शन में देख सकते हैं कैसा है, इनमें से कोई नहीं है, हो सकता है ये ऑप्शन सही हो, लेकिन कह भी नहीं सकते कि ये ऑप्शन सही होगा ना। तो इसको हम दशमलव में निकाल के चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन इसमें कोई मिलेगा या नहीं। ठीक, तो एसपी का मतलब क्या, विक्रय करना, इसी तो कह रहा है ना, कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो एसपी का मतलब क्या है, विक्रय करना, जितने में बेचेंगे उसी में लाभ होगा। तो इसको भाग कर लेते हैं, इसे हम देखते हैं क्या करना है, भाग करना किससे से, 25 से। तो 25 दूना 50 हो जाएगा, ध्यान से देखना है, थोड़ा जल्दी स्पीड में कर रहे हैं। ठीक, तो आएगा कितना, 4 यहाँ पर 1 ये 2। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 और 25 दूना 50 होता है, 25 25 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा 125 और 12 से 5 जाएगा 7 और यहाँ पर 3 3 से 2 जाएगा 1। अब जीरो बढ़ाएंगे हो जाएगा इतना। अब जीरो बढ़ाएंगे तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 170। और जब 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, तो 25 छक्का 6 बार जाएगा ना, जिसको हम 6 बार ले जाते हैं तो 150, सॉरी क्या है 150 निकालते हैं, क्या आएगा, 0 से 0 आएगा, 7 से 5 जाएगा 2 आएगा, कट्टम कुट जीरो पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा सकते हैं। अब ये 8 बार जाएगा ना, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका 200 का काम खत्म। तो ये क्या था आपका रफ कार है। ठीक, तो इसको कितना आया है आपका, एसपी बराबर काटा गया तो कितना आया, 25.68 रुपये में बेचना पड़ेगा 20% लाभ कमाने के लिए। बात समझ में आई ना, 25.68 रुपये में बेचना पड़ेगा लाभ कमाने के लिए। कितने लाभ, कितने परसेंट लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए। तो यही होगा क्या आपका आंसर, और जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ है 25.68, इसका 68 25.68। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को आंसर भी देखना है, नहीं कुछ आंसर आप दूसरा टिक कर दें, बी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में क्या करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, सीता ने रुपये 2116, इसका मतलब 2160 में 48 वस्तुएं बेची। ठीक, 2160 रुपये में उसने 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। जब 2160 में 48 वस्तुएं बेची तो 10% का उसने उसको हानि हुआ उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए, अब 12% कमाना है, लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। 2016 में 12% लाभ कमाने के लिए कितने वस्तु बेचे कि 2016 में 2016 का पैसा हो जाए, हमें 12% का लाभ भी होना चाहिए। समझ नहीं ना। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक से बताएंगे। इसका कई मेथड होता है, मेथड से लगाएंगे तो उसमें काटने पीटने में बहुत दिक्कत हो सकता है। तो आपको हम ट्रिक से बताएंगे कैसे, ध्यानपूर्वक देखना है। क्या ट्रिक है, लगाते हैं कि 2160 में 48 वस्तुएं बेची ना, तो आपको जैसे हमने कहा 2160 में 48 वस्तु खरीदा, तो एक वस्तु का मूल्य कैसे निकलता है, पैसे को वस्तु से भाग किया जाता है ना, तो वैसे इसमें हम भी करेंगे। ठीक, 2160 को वस्तु से भाग करेंगे, इसका मतलब 48। अब कितने दो में बेचना है ना, लाभ है, लाभ भी है हानि भी है ना, तो दोनों में क्या करेंगे हम अनुपात से निकालेंगे। ठीक, अनुपात। अब क्या करना है कि 10% की हानि उठाई, पहला कंडीशन 10% की हानि उठाई, इसका मतलब कितने में बेचा होगा 90 रुपये में। फिर समानुपात, या आप बराबर का निशान लगा सकते हैं, चाहे समानुपात लगाएं या बराबर का निशान लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम अनुपात लगाएं, यहाँ पर अनुपात लगाएं तो यहाँ पर समानुपात का निशान लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ाते हैं।
आगे क्या कह रहा है कि 216 में कितनी वस्तु बेचना चाहिए। तो आपका 216 क्या है, 2016 है ना, लिखते हैं 2016 में कितने वस्तु बेचना चाहिए ना। और हमें वस्तु नहीं मालूम तो मान लेते हैं एक्स वस्तु है। फिर अनुपात ए क्या कह रहा है, 12% लाभ कमाने के लिए कह रहा है ना। तो 12% लाभ कमाने के लिए इसका मतलब 112 में बेचा होगा ना, 112 में बेचा होगा ना। अब इसके नीचे एक मान सकते हैं, मिटा देते कोई दिक्कत नहीं, ये आया। अब इसी को आप हल कर लेना, एक्स का मान जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इसको हल करते हैं यहीं पर। तो ये क्या हो जाएगा, 2160 बटे ये 90 यहाँ पर आ जाएगा, 48 गुणे 90 क्यों आ रहा है ये समझ में आ रही ना। देखते हैं कैसे। जैसे आपको यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, ये क्यों 90 यहाँ पर हमने लाया, ध्यान से देखना। जैसे 4/5 है, अनुपात दिया गया है, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। 3/7 यही तो दिया गया है ना, ये है। मान लेते हैं इसके नीचे एक है अभी कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे एक मान सकते हैं ना। और जब मानते हैं तो 4/5, और इस अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा का निशान होता है ना, तो पूरे के बटे, और फिर क्या लिखेंगे 3/1, और फिर आगे क्या बढ़ाएंगे 4/5। और जब ये संख्या ऊपर ले जाते हैं गुणा में तो संख्याएं पलट जाती हैं। जैसे 3/1 है तो ऊपर जाएगा तो कितने में हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो आगे क्या आएगा, 4 एकम 4 और 5 गुणे 3। तो आपको क्या समझ में आ रहा, यहाँ से आपको कैसे समझ में आया कि ये जो 3 यहाँ पर था 5 के साथ आ गया, तो 90 यहाँ था तो 48 के साथ हमने ले आया। बात समझ आए ना, क्योंकि थोड़ा बड़ी संख्या थी, इसको ऐसे करेंगे तो समय लग सकता था, इसीलिए डायरेक्ट हमें किया और आपको यहाँ पर समझा दिया गया। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। ये समझ में आया ना कैसे किया गया इसको हल। आगे देखते हैं, ये है क्या, समानुपात के निशान। ठीक, अब ये क्या आएगा, ध्यान देखना है, 2016 बटे ये 112 इसके साथ x गुणे 112। अब यहीं पर जो कटता है काटते हैं, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ेंगे हम। ध्यान से देखना क्या कटता है आपका, 0 से 0 का काम खत्म। ठीक, अब देखते हैं ये 9 है और ये 21 से 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 से भी काट सकते हैं ना, कट जाएगा। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, 1 21 कट जाएगा। 9 दूनी 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, क्या बचेगा 2, इधर 3 इधर 36, और 9 चौक 36, ये आया। ठीक, अब ये 24 दूना 48 होता है ना, 24 दूना 48 काट सकते हैं ना, 24 एक कम 24 और 24 दूना 48। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा बच्चा, यहाँ से आपको क्या बचा, 1/2 बच रहा है। ठीक, यहाँ से आपको क्या बचा 1/2। अब इधर काटते हैं, देखते हैं इधर क्या बचेगा हमारा। तो इधर किससे काट देते हैं, 4 से कटेगा, देखते हैं। 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से काटते हैं इसको। 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 4 2 8 2 10, 11 3 और 4 अट्ठे 32, इधर कटम, इधर काटेंगे। 4 पंचे 20, 0 बढ़ाएंगे, 4 चौक 16। अभी ये और कटेगा तो और काट देते हैं, कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8। आगे बढ़ाते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, ये तो होगा ना, ध्यान देखना है। 2 दूना 4, 1 बचेगा, 10 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अब ये कटेगा और 2 से काटते हैं, 2 सते 14। अब 2 से और काटेंगे, इसको क्या आएगा, ध्यान से देखना है। 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, 2 छंग 12। अब ये क्या 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, कितने बचेंगे, 7 3 10, 2 5, 7 अट्ठे 56, कट जाएगा। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, और कितने बचेंगे यहाँ से 5 56 और 7 अट्ठे 56। तो यहाँ से आपको क्या बच रहा है आपका 18/x। ध्यानपूर्वक देखना है, अनुसमानुपात 18/x। ठीक, अब इसको उठाकर यहाँ पर लाते हैं, समझ नहीं बात, इसको उठाएंगे यहाँ पर लिखते हैं, समानुपात क्या था 18/x। अब इस समानुपात को बराबर में चेंज करेंगे हम, बात समझ में आई ना आपको।
समानुपात का मतलब होता है बराबर और अनुपात का मतलब होता है बटा। तो ये क्या आया, अब यहाँ से आया x का मान निकालते हैं। x एक कम x, 18 दूना 36। तो कितने वस्तु बेचना पड़ेगा, 36 वस्तु आपको बेचना पड़ेगा 2016 में। 2016 का मतलब 2000 सन नहीं है, 2016 रुपये है। 2016 रुपये में 36 वस्तु बेचेंगे तो आपको 12% का लाभ होगा। तो आपका आंसर कितना होगा, x बराबर 36। तो x क्या था, वस्तुओं की संख्या, तो x यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया ध्यान पूर्वक देखना है। 63 है, 37 है, 35 है, डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो 36 आपका ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 36 आपका आंसर आया और ऑप्शन में 36 ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही रहेगा। और ये सब क्वेश्चन CGL तक लेवल तक हमने आपको पढ़ाना है। MTS में ये सब क्वेश्चन MTS है, HCL है, SSC GD है, UPP है, आर्मी है, इस सेक्शन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और CGL तक हमें पढ़ाना है, CGL लेवल तक। मज़े लेवल बढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि डायरेक्ट लेवल बढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। इसीलिए मज़े लेवल बढ़ा कर आपको हाई लेवल तक पहुंचाना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, तो देख सकते हैं इसको कैसे लगाया गया। इसका कई मेथड है, हम कई मेथड से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काटने पीटने में बहुत दिक्कत हो सकता है, बहुत काटना पीटना पड़ेगा। और ये थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक से लगाया गया है, तो आपकी ये ट्रिक है। तो x बराबर कितने वस्तु चाहिए, 36 वस्तु चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक। तो हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगे तभी लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, तभी करना अच्छी लगेगी तो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। क्योंकि अदर टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, हम आपको सिखाते हैं। हमें आपको पढ़ाना होता तो इतना ब्यौरा ना बताकर हम डायरेक्ट इशू को काट पीट के आपका आंसर दे देते, लेकिन सिखाना है तो एक एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है, क्या करना, कैसे निकालना, क्या दिया गया, क्यों निकाला जाता है, ये सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिखाना है ना मुझे, इसीलिए, ठीक। तो आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत। कल फिर से हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक। जय हिंद, जय भारत।